अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कायदे आज़म ऑनलाइन एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम जनरल नॉलेज का एक फ्री सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें डियर स्टूडेंट्स आपको सारे जो टॉपिक्स हैं आपके जनरल नॉलेज के, वो सारे टॉपिक्स करवाए जाएंगे, जिनमें आपके पास इस्लामिक स्टडीज है, पाकिस्तान स्टडीज है, जियोग्राफी है, कंप्यूटर है, मैथ्स है, करंट अफेयर्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, और जो बेसिक जनरल नॉलेज है वो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इस सीरीज में करवाए जाएंगे। और हम स्टार्ट लेंगे स्टूडेंट इस्लामिक स्टडीज से। इसका प्रोसेस ये होगा स्टूडेंट्स कि आपको मॉर्निंग में यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाएगा, और वो आप देखेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, और रात को आपका नाइट में एक क्विज होगा। आपने हमारा जो क्यूआर राइज एंड शाइन का व्हाट्सएप ग्रुप है वो लाजमी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि उसी ग्रुप में आपको क्विज मिलेंगी, और हम कोशिश करेंगे कि कुछ जो है वो स्टडी मटेरियल भी आपको साथ साथ प्रोवाइड करते रहें। लेकिन डे स्टूडेंट्स, आपके लिए नोट्स बनाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आप चीज़ों को अपने हाथों से लिखते हैं तो आपको 50% चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं। जब आपको नोट्स मिलते हैं तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप उनको खोल कर देखते हैं या उनको पढ़ते हैं, या उसमें से उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है तैयारी करके लिए स्टूडेंट्स आप अपने नोट्स खुद बनाएं। तो हम ये आपकी एक कंप्लीट सीरीज होगी, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और इसमें आपको एक सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो आप में से जो स्टूडेंट्स अभी तक जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, वो कोऑर्डिनेटर को मैसेज करें 0308098684 ये कोऑर्डिनेटर का नंबर है। इस नंबर पे आप रब्ता करेंगे तो आपको क्यूआर राइज एंड शाइन जो हमारा ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। वहां पे आपको जो है वो सारे नोट्स वगैरह क्विज वगैरह जो है वो मिलते रहेंगे। और मॉर्निंग में आपको यूट्यूब पे लेक्चर मिलेगा, और नाइट जो है वो रात को आपका क्विज होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इस्लामिक स्टडीज को। स्टूडेंट्स, इस्लामिक स्टडीज जो है वो हर ही जो आपका वन पेपर है, चाहे वो पीपीएससी को, एफपीएससी को, केपीपीएससी को, या एसपीएससी को, या आपके पास आजाद जम्मू कश्मीर जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को हो, या एफपीएससी को, कोई भी आपके पास एनटीएस को हो, तो उसमें इस्लामिक स्टडीज के 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और आप जो इस्लामियात के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो स्टूडेंट्स को काफी टफ टाइम भी दे रहे हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहले थोड़ा सा इजी और थोड़ी सी डिफिकल्ट चीजों को मिक्सअप करके जो है वो हमने इस्लामिक स्टडीज का आगाज किया है। ठीक स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट से। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने प्रॉफिट्स का जो जिक्र है वो कुरान मजीद में आया है, क्योंकि ये अक्सर जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा होता है। जी स्टूडेंट, कुरान मजीद में आपके पास 26 प्रॉफिट्स का तस्करा है। कुरान मजीद में तकरीबन 26 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा आया है। उनके मैं नाम बोल दूंगी, नाम आपने खुद लिख लेने हैं। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत हारून, हजरत मूसा, हजरत इलियास, हजरत जिक्रिया, हजरत अलयसा, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान,
हजरत जुल्किफ्ल, हजरत ईसा, हजरत याहिया, हजरत उजैर और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 26 अंबियाए कराम हैं जिनका तज़किरा तकरीबन आपको कुरान मजीद में मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट लेंगे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से। अब हम स्टार्ट लेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। जी स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है। और जो स्टूडेंट्स, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में सबसे पहले आया है। यानी कि जब हम सूरह अल बकरा स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले जिस नबी का जिक्र आया है वो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम है। जी स्टूडेंट्स, आदम इब्रानी जुबान का लफ्ज है। आदम इब्रानी जुबान के लफ्ज है, हिब्रू। आदम के आपके पास जो मतलब होते हैं लुग़वी मानी है जो स्टूडेंट, वो इंसान के हैं। आदम के लुग़वी मानी इंसान की हैं। आदम इब्रानी ज़बान हिब्रू लैंग्वेज का आपके पास एक लफ्ज है जिसके मानी इंसान है। ये स्टूडेंट्स, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब सफ़ीउल्लाह है और आपकी कुनियत अबू अल बशर है। जी स्टूडेंट्स, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे पहले सूरह अल बकरा में आया है और सबसे ज्यादा जो है वो जिक्र सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का वो भी सूरह अल बकरा में आया है। तकरीबन 25 मरतबा सूरह अल बकरा में सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया है। ये स्टूडेंट्स, काबा की तामीर का आगाज भी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने किया था। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का कद तकरीबन आपके पास 90 फुट था। और ये स्टूडेंट, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में उतारा गया था, साइलोन में एडम्स पीक पर आपको भेजा गया था। ये चीजें आपने याद रखनी है, ये आपके एमसीक्यूज हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब आपके पास सफीउल्लाह है। आपकी कुनियत अबूल बशर है। सबसे ज्यादा तज़किरा सूरह अल बकरा में आया है, 25 टाइम्स। आपका कद 90 फुट था। और ये स्टूडेंट, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफे नाज़िल हुए थे। सबसे पहले काबा की तामीर का आगाज जो है स्टूडेंट्स, वो भी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने किया था। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में साइलोन में एडम्स पीक पर भेजा गया था। श्रीलंका में कहाँ पे भेजा गया था? एडम्स पीक, एडम्स पीक पर। ये स्टूडेंट्स, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जुम्मे के दिन पैदा हुए थे और सबसे पहले सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सईदा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने किया था। सबसे पहला सईदा जो फरिश्तों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सईदा करवाया था, तो सबसे पहला सईदा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने किया था। हजरत आदम और हजरत हव्वा को मैदान अरफात में मिलाया गया था। मैदान अरफात में हजरत आदम और हजरत हव्वा की मुलाकात हुई थी। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके पास सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से।
और ये चीज आपने एक बात याद रखनी है कि जिस तरह हमने कहा है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अबूल बशर कहते हैं, इसी तरह सैयदा हव्वा को उम्मुल बशर कहते हैं। अच्छा, आपके दो बेटे थे, काबिल और हाबिल। काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया था। आपने ये किस तरह याद रखना है किसने किसको कत्ल किया था? बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था, तो आपने कत्ल से याद रखना है काबिल के, काबिल ने कत्ल किया था। आपने कत्ल और काबिल के काफ को माइंड में रखना है, तो इस तरह ये आप इसको याद रख सकेंगे। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है आपके पास सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से, और तकरीबन सारे क्वेश्चन सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक जो हैं वो इन्हीं में से आ जाते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपके पेपर के हवाले से है वो सारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारे पास हजरत शीस अलैहिस्सलाम आते हैं। ये स्टूडेंट्स हजरत शीस अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में नहीं आता। हजरत शीस अलैहिस्सलाम का तज़किरा आपको कुरान मजीद में नहीं मिलेगा। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हैं। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो उसके 5 साल बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। आफ्टर 5 years आपके पास हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है। डियर स्टूडेंट्स, इब्रानी जुबान में शीस के मानी पौधा या बीज के हैं। इब्रानी जुबान में शीस का मतलब पौधा या बीज होता है। पौधा या बीज। और अरबी जुबान में शीस का मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दिया गया तोहफा है। आपसे ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो अरबी जुबान में आता है। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि शीस का अरबी जुबान में क्या मतलब है, तो वो है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। जिस तरह हमने देखा जो स्टूडेंट्स के हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफे नाजिल हुए, इसी तरह स्टूडेंट्स हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर 32 सहीफे नाजिल हुए थे, 32। और आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे पैगंबर थे। इनकी जो उम्र मुबारक थी जो स्टूडेंट्स वो 912 साल थी। दूसरे पैगंबर हैं, 32 सहीफे नाजिल हुए हैं, 912 साल इनकी उम्र थी। जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र जो थी वो 130 साल थी। और हजरत शीस के जो जानशीन बने थे वो हजरत अनूश अलैहिस्सलाम थे। ये हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ा सा आपके पास है इनका, कि इन पर 32 सहीफे नाजिल हुए थे, 912 साल इनकी उम्र थी। और ये हाबील के कत्ल के 5 साल बाद पैदा हुए थे। और शीस का अरबी जुबान में मतलब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दिया हुआ तोहफा। और इब्रानी जुबान का मतलब पौधा या बीज के हैं। और जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक उस वक्त 130 साल थी। इसके बाद अगले पैगंबर हैं जो स्टूडेंट्स हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। जो स्टूडेंट्स हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जो असल नाम है वो अखनूख आता है। आपने बहुत ज्यादा दर्स दिए थे जिसकी वजह से आपको इदरीस कहा जाने लगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तीसरे पैगंबर हैं। और कुरान मजीद में 2 दफा इनका तज़किरा आया है। आपने ये याद रखना है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का 25 टाइम्स आया है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम का नहीं आया तज़किरा कुरान मजीद में। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का 2 बार आया है, एक बार सूरह मरियम में आया है, एक बार सूरह अंबिया में आया है।
और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इल्मी नजूम में महारत रखते थे। सिलाई और कलम जो है, इसका आगाज सबसे पहले हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया था। आपके पास 72 जुबानों का, 72 लैंग्वेजेस का इल्म था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम ने हिजरत कहाँ की थी। आपने अपनी कौम से तंग आकर मिस्र की तरफ हिजरत की थी। हिजरत आपने कहाँ की थी? मिस्र की तरफ। आप पे 30 सहीफे नाजिल हुए थे। 2 दफा आपका जिक्र कुरान मजीद में है। 30 सहीफे आप पे नाजिल हुए थे। 72 जुबानों का आप इल्म रखते थे। आपने अपनी कौम से तंग आकर मिस्र की जानिब हिजरत की थी। और आपने तकरीबन 180 शहर आबाद किए थे। चौथे आसमान पर आपकी रूह कब्ज की गई थी। आपकी उम्र मुबारक जो थी वो 82 ईयर्स थी। आपकी उम्र 82 साल थी। और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद कब्ज की थी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने नाप तोल के तरीके इजाद किए थे। और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी 40 साल की उम्र में नबूवत मिली थी। जिस तरह हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली थी, इसी तरह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी 40 साल की उम्र में मनसब नबूवत पर फाइज किया गया था। और सबसे पहले जहाद का आगाज जो है वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही किया था। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुतालिक। यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी चीज की समझ ना आई हो तो आप कोऑर्डिनेटर के नंबर से राब्ता करके भी अपना किसी किस्म का भी आपका क्वेश्चन हो तो वो भी आप उधर भी पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ऐड नहीं हैं तो उसमें भी आप ऐड हो जाएं, कोऑर्डिनेटर के नंबर पे राब्ता करें। तो आपको कोऑर्डिनेटर जो है वो ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। और रात को आपको इन्हीं जो हमने 3 प्रॉफिट को डिस्कस किया है, इन्हीं का आपका टेस्ट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हम एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि ये हमारा फ्री सेशन है। ये कोऑर्डिनेटर का नंबर है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। ये हमारा फ्री सेशन है जिसमें हम ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर करेंगे वन बाय वन। हमने स्टार्ट लिया इस्लामिक स्टडीज से। हमने सबसे पहले देखा अंबिया या प्रॉफिट्स के बारे में। कुरान मजीद में 26 अंबिया का तज़किरा आया है। उनके हमने नाम देखे हैं। वो आपने वीडियो को जो है वो पॉज करके सारे नाम लिख लेने हैं आपने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। उसके बाद जो स्टूडेंट्स, हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हमने देखा कि आदम अलैहिस्सलाम का सबसे ज्यादा तस्करा जो है वो सूरह अल बकरा में आया है और तकरीबन आपका तस्करा 25 टाइम्स आया है। इसके बाद हमने देखा कि आदम जो है वो इब्रानी जुबान का हिब्रू लैंग्वेज का लफ्ज है जिसके मानी इंसान के हैं। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब जो है वो सफ़ीउल्लाह है और आपकी कुनियत अबूल बशर है। आप पर 10 सहीफे नाज़िल हुए थे। सबसे पहले खाना काबा की तामीर का आगाज सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने किया था। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का कद जो है वो 90 फुट था। और हमने देखा कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में एडम्स पीक पर उतारा गया था। जुम्मे के दिन सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया था फरिश्तों से। उनमें सबसे पहला सजदा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने किया था। और आपको और हजरत हवा को मैदान इरफात में मिलाया था। हजरत हवा की कुनियत उम्मुल बशर है। और हमने देखा था कि आपके 2 साहबजादे थे, आपके 2 बेटे थे, काबिल और हाबिल। काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया था। और इस वाक़े के 5 साल बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। उसके बाद हमने देखा था हजरत शीस अलैहिस्सलाम को। हजरत शीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे और दूसरे आप पैगंबर हैं।
जो जब काबिल ने हाबिल का कत्ल किया था तो उसके 5 साल बाद जो है वो शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। शीस का इब्रानी जुबान में मतलब है पौधा या बीज, अरबी जुबान में शीस का मतलब होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दिया हुआ तोहफा। हमने देखा डियर स्टूडेंट्स कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 912 साल थी। आप पे 32 सहीफे नाजिल हुए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे 10 सहीफे नाजिल हुए थे और आपके जानशीन जो है हज़रत अनूश थे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने देखा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो है उनका तज़किरा 2 बार कुरान मजीद में आया है और ये तीसरे पैगंबर थे। 40 साल की उम्र में आपको नबूवत से सरफराज किया गया था और आपने अपनी कौम से तंग आकर मिस्र की जानब हिजरत की थी। 72 लैंग्वेजेस का आप इल्म रखते थे। आपकी उम्र मुबारक 32 साल थी और आप पर 30 सहीफे नाजिल किए गए जिन्हें सहीफा इदरीस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने इतना ही डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज आपने ये सारी चीजें याद रखनी है और आज आपने क्विज लाजमी अटेम्प्ट करना है ताकि आप जान सकें कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल कहाँ तक है। और आपने इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ ताकि इस सीरीज से सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फायदा उठा सकें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं और आप जो है वो कोऑर्डिनेटर के नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।